मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। जोश है, जुनून है, भावना है, विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है या जिद है, जो भी है लाजवाब है और ये नमन करने योग्य है। राम मंदिर को लेकर के पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है और ये उत्साह उन घरों में दोगुना है जिन घरों में गर्भवती महिलाएं और परिजन डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कुछ ऐसा कर दें कि उनके घर में भी बच्चे की किलकारियां तभी गूंजे जब भगवान राम अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि हम इन महिलाओं की भावनाओं की कदर तो करते हैं, लेकिन कुदरत और साइंस की विरुद्ध नहीं जा सकते। बाद में ही परिजनों को समझाएंगे तो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जब उनके संस्कार और परवरिश अच्छी होगी तो हर घर राम ही रहेगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। धन्य जीवन मेरा जो इस स्वर्णिम अवधि काल में भगवान श्री राम स्वयं अपना अंश, अपना विशेष आशीर्वाद मेरी प्रथम संतान के रूप में भेज रहे हैं। राम आ रहे हैं, हम सभी का मंदिर निर्माण का स्वप्न साकार हो रहा है। एक नए युग का अखंड उद्घोष हो रहा है और मेरे जीवन में मातृत्व का सुख भी उसी दिन अपेक्षित है। इससे सुंदर संयोग क्या होगा। जय श्री राम। हमारी तरफ से मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये आजकल बड़ा सवाल आ रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या गर्भवती स्त्रियां डिलीवरी कराने के लिए आ रही हैं। ये बात सच है। बहुत सी स्त्रियां जिनका 9th मंथ रनिंग है वो चाह रही हैं कि 22 जनवरी को ही उनकी डिलीवरी की जाए, बट डॉक्टर होने के नाते या गायनकोलॉजिस्ट होने के नाते ये हमारा पूरा प्रयास रहता है कि डिलीवरी हमेशा मेडिकल रीज़न से ही की जाए। जो कुदरती प्रक्रिया है उसके बीच में हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। ये एक रिलीजियस इमोशन है जिसकी डेफिनेटली हम लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, परंतु इसके चलते हम लोग मेडिकल डिसीजंस नहीं लेते। तो सबसे पहले तो जो बच्चे समय से पहले होते हैं हम उन्हें प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। ऐसे बच्चे यूजुअली उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर फैट नहीं होता है, उनके बॉडी की ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे बच्चों में होती है। उनको इन्फेक्शंस इजीली हो जाते हैं, निमोनिया होगा, डायरिया होगा। ऐसे बच्चों में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी इस प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें और जो हमारे डॉक्टर ने हमें डेट डिसाइड की है या जो LMP से जो डेट कैलकुलेट हुई है उस समय का आप इंतज़ार करें, क्योंकि यदि आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो हर बच्चा राम का ही स्वरूप बन करके निखर के उभर के आएगा। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, PMO प्रताप नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि प्रसव एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई माएँ ये चाहती हैं कि 22 तारीख को ही हमारा प्रसव कराया जाए, लेकिन ये बच्चे और माँ के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जैसे जो नॉर्मल प्रक्रिया है वैसे उसको संपादित किया जाना चाहिए। जिस दिन रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हों, प्राण प्रतिष्ठित हों, उस दिन यदि किसी के स्वतः संतान की उत्पत्ति हो रही है तो वो श्रेष्ठ है। अन्यथा यदि कोई भी उचित ब्राह्मण से मूर्त निकलवा के, उसी दिन का मूर्त निकलवा के यदि कोई भी संतान की उत्पत्ति चाह रहा है तो उसकी वह चाहत गलत है। तो कृपया कर जो प्रकृति से जिस समय काल के ऊपर आपको संतान की उत्पत्ति हो रही है उसी समय पे करें। राजस्थान स्वरोजगार एवं छोटे उद्योग के लिए देश में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन जोधपुर ऐसा जिला है जहां मिट्टी पर भी टैक्स देना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के छोटे से गांव संगासनी की, जहां सदियों से मोइला कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने का काम कर रहे हैं। यहां से बने मिट्टी के घड़ों में गर्मी के मौसम में ठंडा पानी तो सभी पीते हैं, लेकिन इनको बनाने वालों की सुध कोई नहीं लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहत से आने वाली काली मिट्टी पर भी टैक्स लग रहा है और यही टैक्स इनकी कमाई निगल जाता है। ऐसे में अब नई सरकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है छोटे उद्यमियों को टैक्स में रियायत मिले। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव को लेकर अक्सर जोधपुर और आसपास के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। ऐसे में 24 जनवरी से 4 फरवरी तक रावण का चबूतरा मैदान पर आयोजित होने जा रहा है
उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही महोत्सव के सफल संचालन के लिए कलेक्टर की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर चंपालाल को प्रशासनिक समन्वयक, कोषाधिकारी 5 जोधपुर शहर दिनेश बाठक को वित्तीय समन्वयक मनोनीत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन, एक फास्टैग की पहल शुरू की है। NHAI फास्टैग उपयोगकर्ताओं को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार KYC अपडेट करके अपने नवीनतम फास्टैग की KYC को पूरा करना होगा। बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों की ओर से निष्क्रिय व ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।